नमो नमः छात्रगण। मैं सोनाली शर्मा संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार दोबारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी घर बैठकर अपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अशुद्धि कार्यम, अर्थात अशुद्धियों को कैसे सुधारा जाए। यह अशुद्धि संशोधनम, या इसे यह भी कहा जा सकता है अशुद्धि संशोधनम। तो अशुद्धि संशोधनम आप कहाँ करेंगे? देखिए, वाक्य निर्माण करते समय हम जब वाक्य का निर्माण करते हैं तब कई गलतियां हो जाती हैं। जैसे वचन संबंधी गलतियां हो जाती हैं, लिंग संबंधी गलतियां हो जाती हैं, पुरुष संबंधी गलतियां हो जाती हैं, या लकार संबंधी। आप ऐसे कह सकते हैं, जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तब कभी कभी कर्ता और क्रिया अलग हो जाती है, या विशेषण विशेष्य अलग हो जाने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो उसी अशुद्धि को सुधारना वाक्य संशोधन कहा जाता है। अशुद्धि संशोधन कहा जाता है। वाक्य संशोधन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है, आइए देखते हैं। लकारों में जब हम लकार कौन कौन से होते हैं हमारे? हमने 5 लकार संस्कृत में पढ़े हैं। कौन कौन से? लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, और ये लकार हमने पढ़े हैं। इन लकारों का प्रयोग लकारों से संबंधित गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे लकार में क्रिया का अलग अलग लिंग ना होकर एक ही लिंग होता है। ठीक है, जब आप लकार का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप लट लकार का प्रयोग कर रहे हैं तो वह पुल्लिंग के लिए भी वही होगा, और स्त्रीलिंग के लिए भी, और नपुंसकलिंग के लिए भी वही होगा। लेकिन कर्ता और कर्म का लिंग और एवं विभक्ति अलग अलग हो जाते हैं। कर्ता और क्रिया अलग अलग हो सकती है, और लिंग एवं विभक्ति भी अलग अलग हो जाती हैं। जब आप वाक्य का संशोधन करेंगे तो या अशुद्धि संशोधन करेंगे तो हमको किन किन गलतियों को देखना है। वचन संबंधी संशोधन, मतलब वचन से संबंधित गलतियों को सुधारना है। लिंग दृष्टया, लिंग से संबंधित गलतियों को सुधारना है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग से। या पुरुष दृष्टया, पुरुष की दृष्टि से जो गलतियाँ होती हैं, प्रथम पुरुष, कभी कभी क्या होता है, हम प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष में और मध्यम पुरुष का प्रथम या उत्तम पुरुष में लिख देते हैं, तो जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। लकार संबंधी संशोधन, जैसे लकार से संबंधित गलतियां होने पर उनको सुधारना लकार दृष्टया संशोधन कहलाता है। पहला हम देखेंगे पुरुष दृष्टया संशोधन। पुरुष दृष्टया संशोधन मतलब कि जब कर्ता और क्रिया का निर्धारण पुरुष के आधार पर होता है। क्या होगा? कर्ता, जैसे कर्ता और क्रिया एक समान होना चाहिए। जैसे अगर आपका कर्ता कैसा है, मध्यम पुरुष का है, तो आपकी क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, और कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं। त्वम किम, किम त्वम अपि खादिष्यति। क्या लिखा हुआ है? किम त्वम अपि खादिष्यति, ये लिखा हुआ है खादिष्यति। तो देखो, त्वम क्या है? मध्यम पुरुष। ये जो त्वम है यह मध्यम पुरुष का है, कर्ता मध्यम पुरुष का है, और क्रिया आपको प्रथम पुरुष की दी गई है, तो इस कारण यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रथम पुरुष का मध्यम। अब हमने देखा कि अंडरलाइन कौन सा वर्ड है? खादिष्यति। हमें किसे सुधारना है? खादिष्यति। इसका अर्थ है हमें क्रिया को सुधारना है। तो जब यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष का दिया गया है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही आएगी। और यह देखिए, त्वम एक वचन है, तो यह एक वचन की मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा? किम त्वम अपि खादिष्यसि। किम त्वम अपि खादिष्यसि, क्या तुम भी खाओगे? तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जहाँ कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी वही पुरुष की होगी, और कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी वही वचन की होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण देखिए। सह बालिका पठसी। देखो क्या लिखा हुआ है? सह बालिका पठसी। सह बालिका यह प्रथम पुरुष का दिया है, और पठसी क्रिया मध्यम पुरुष की दे रखी है। यहाँ कर्ता और क्रिया अलग हो गई है, इस कारण वाक्य अशुद्ध हो गया है। इसका शब्द हमको पता है कि यह पठसी गलत है, इसको सुधारना है, अर्थात क्रिया सुधारना है। तो यह क्या हो जाएगा? हमको मध्यम पुरुष का प्रयोग करना होगा। तो सह बालिका पठती, क्योंकि बालकः और सह प्रथम पुरुष होता है, और प्रथम पुरुष का एक वचन पठती होता है, पठसी नहीं। समझ आया? यह था आपका पुरुष की दृष्टि से संशोधन। अब हम करेंगे नेक्स्ट संशोधन।
वचन दृष्टया संशोधन, अर्थात वचन की दृष्टि से संशोधन। अभी मैंने आपको बताया कि कर्ता और क्रिया का जब पुरुष और वचन एक जैसा होना चाहिए, अर्थात जहाँ कर्ता प्रथम एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। यहाँ कर्ता और क्रिया का वचन एक ही होना चाहिए। जैसे तव्या सह के गच्छति, देखो तव्या सह के, सा तौ ते, तो देखो के क्या दिया गया है, बहुवचन दिया है। तुम्हारे साथ साथ कौन जाते हैं, तो यहाँ के दिया है बहुवचन का, और गच्छति क्रिया दी है एक वचन की। तो क्या हो जाएगा, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। और इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें कर्ता भी बहुवचन का और क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तव्या तुम्हारे साथ कौन गए। तो तव्या सह के गच्छन्ति, सही होगा यह तव्या सह के गच्छन्ति, क्योंकि कर्ता और क्रिया दोनों का वचन एक समान होना चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मया सह मम मित्र अपि गच्छन्ति, ये देखिए यहाँ पर गच्छन्ति क्रिया बहुवचन की है और कर्ता एक वचन का मित्रम दिया हुआ है, इसी कारण यह वाक्य भी अशुद्ध हो गया है। तो जब इसका अगर वाक्य शुद्ध करना है तो यह इसकी क्रिया और कर्ता का दोनों का वचन एक समान होना चाहिए, अर्थात या तो दोनों बहुवचन होना चाहिए या दोनों एक वचन होना चाहिए। तो इसका सही उदाहरण आप देखिए, मया सह मम मित्राणि अपि गच्छन्ति, मेरे साथ मेरे मित्र भी जाते हैं। तो यह आपकी हो गई वचन संबंधी संशोधन। अब हम तीसरा जाते हैं, लिंग दृष्टया संशोधन, अर्थात लिंग की दृष्टि से संशोधन। आपने देखा होगा जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो कभी कभी वहाँ पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का प्रयोग हो जाता है, जिस कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना होता है अशुद्धि संशोधन करते समय लिंग संबंधी कि वाक्य में विशेषण और विशेष्य के लिंग एक समान होंगे। अगर आपका विशेषण पुल्लिंग है तो विशेष्य भी पुल्लिंग होगा, और यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग ही होगा। विशेषण और विशेष्य के लिंग एक समान होंगे, विभक्ति भी एक जैसी लगेगी विशेषण विशेष्य में, और वचन भी एक जैसे होंगे, तभी वह वाक्य शुद्ध होगा, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, सा बालिका भोजनम खादती, तो ये देखिए सा, और यहाँ क्या लिखा है, बालकः, हमने इसका अर्थ क्या हुआ, वह बालक भोजन खाता है। तो वह बालक, यहाँ बालक विशेष्य है और सह, हम पर्टिकुलर वही बच्चे की बात कर रहे हैं, तो सह क्या हो जाएगा, विशेषण। तो यहाँ विशेषण दिया है स्त्रीलिंग का और विशेष्य दिया है पुल्लिंग का, इस कारण यह वाक्य गलत हो गया। अगर हमको यहाँ पे वाक्य को सुधारना है तो विशेषण विशेष्य दोनों को ही, या इस पुल्लिंग इसको किस स्त्रीलिंग का ही या पुल्लिंग का ही करना होगा। तो इसका वाक्य शुद्ध वाक्य क्या होगा, सह बालिका भोजनम खादति, सह बालिका भोजनम खादति, वह लड़का भोजन खाता है या भोजन कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सह मधुरम फलानी खादंती, देखो फल कैसे हैं, मधुर, तो अब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, मधुर क्या हो गया, विशेषण, और फलानी क्या हो गया, विशेष्य। देखिए मधुरम यह विशेषण, और अभी क्या कहा गया, विशेषण और विशेष्य एक समान होना चाहिए। तो देखो मधुरम फलानी है और यह क्या है, मधुरम, तो यह गलत दिया गया है, यहाँ विशेषण विशेष्य समान नहीं है। विशेषण विशेष्य को एक समान करने के लिए जैसा विशेष्य है वही विशेषण होगा। तो यह फलानी बहुवचन दिया है तो यहाँ भी मधुराणी हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, सह मधुराणी फलानी खादंती, वह मीठे फल खाता है। तीसरा उदाहरण देखिए, ते फलानी पतंती, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ते, यह दिया है ते, या तो आप इसको कह सकते हैं पुल्लिंग बहुवचन का दिया गया है या स्त्रीलिंग द्विवचन का, ते दिया गया है, और यहाँ पे फलानी, फलानी क्या गया दिया गया है, बहुवचन दिया गया है। तो इस तरह से ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और फलानी पतंती, बहुत सारे फल गिर रहे हैं, यहाँ स्त्रीलिंग ते का प्रयोग किया जाता है द्विवचन के लिए और पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए, लेकिन फलानी तो हम वही फल की बात कर रहे हैं, वो फल गिर रहे हैं,
जब हम वही चीज़ को बात कर रहे हैं तो यह लिंग संबंधी या विशेषण विशेषण संबंधी गलती हो गई है। इस कारण इसका शुद्ध वाक्य होगा ते फलानी पतंती, वे फल गिर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तानी फलानी पतंती। इसका शुद्ध वाक्य होगा तानी फलानी पतंती। आशा करती हूँ छात्रों आपको पुरुष संबंधी संशोधन, वचन संबंधी संशोधन और लिंग संबंधी संशोधन समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बाद हम लकार संबंधी संशोधन कर लेते हैं। लकार संबंधी संशोधन में यदि क्रिया लट लकार का है तो क्रिया भी यहाँ पे लकार से संबंधित किया जाएगा। पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। लकार संबंधी दृष्टि कैसे करेंगे। लकार संबंधी संशोधन के लिए यह लकारों का संबंध काल से होता है। काल अर्थात लट लकार, लुट लकार, रट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इन सब का प्रयोग होता है। तो जब मैंने आपको बताया हमने परस्मय पद के 5 लकार पढ़े हैं। लकार का संबंध कालों से होता है, जैसे लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में और लुट लकार का प्रयोग भविष्य काल में किया जाता है। आज्ञा देना या लेना हो तो इसका प्रयोग लोट लकार में किया जाता है। उसी प्रकार प्रार्थना, विनय, अनुज्ञा करना हो तो हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से देखिए लकार संबंधी गलतियों में क्या हो जाता है कि जहाँ पे क्रिया और में गलती हो जाती है। जैसे आपने एक उदाहरण देखा, किम सा श्व अगच्छत। श्व का अर्थ होता है भविष्यकाल, आने वाला कल, और हमने यहाँ पे क्रिया लगाई है आगच्छत। तो आगच्छत ये हमने क्रिया लगा दी किसकी, भूतकाल की, और यहाँ श्व का अर्थ होता है भविष्यकाल, आने वाला कल। इस कारण यहाँ पर यह वाक्य गलत हो गया। यहाँ क्रिया भविष्यकाल की हो जाने की वजह से यह वाक्य गलत हो गया है। इस वाक्य का सही अर्थ होगा किम सा श्व गच्छति, क्या वह कल जाएगा। तो किम सा स्व गमिष्यति हो जाएगा, वह गच्छति नहीं, यह हो जाएगा किम सा श्व गमिष्यति, तो क्या वह कल जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अहम ह्य आगमिष्यामि। ह्य मतलब बीता हुआ कल, और क्रिया क्या लगी हुई है, आगमिष्यामि, मैं आऊँगी। तो यह क्रिया गलत हो जाने के कारण से यह वाक्य पूरी तरीके से गलत हो गया। तो इसका सही वाक्य इस प्रकार होगा, अहम ह्य आगच्छम। अहम ह्य आगच्छम, क्रिया भी भूतकाल की होने की होगी, तो इसकी भूतकाल की क्रिया, और यह अहम उत्तम पुरुष एक वचन होता है, तो यह भी उत्तम पुरुष एक वचन ह्य आगच्छम हो जाएगा। चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सभी संशोधन, आशा करती हूँ आप सभी को यह संशोधन समझ में आ रहा होगा। पहला उदाहरण देखिए, श्व अहम पुरस्कारम लभे। यहाँ देखिए श्व लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, श्व का मतलब होता है आने वाला कल, और यहाँ पे लभे, यह आपको क्रिया अलग दी गई है। इसकी क्रिया भी क्या होना चाहिए, लुट लकार की। इसी वजह से इसका सही आंसर होगा लपस्ये। तो अश्व अहम पुरस्कारम लपस्ये, मुझे कल पुरस्कार मिलेगा। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, यदि वृष्टि भवतु तहि एव बीजानि वपतु। तो देखो यदि बारिश होगी, यहाँ संभावना बताई गई है, यदि बारिश होगी तो मैं बीज बोऊंगा। तो यह देखो यदि बारिश होती होगा या फिर बारिश होगी, तो या तो हम ऐसा बोलते हैं यदि बारिश होती है तो हम करेंगे, तो यदि वृष्टि भवति तहि एव बीजानि वपतु। यावत् सिंह त्वाम पश्यतु तावत दूरम पसर। यदि जैसे ही तुम्हें शेर देखे तुम दूर हो जाओ। तो जैसे ही तुम्हें शेर तुमको क्या कर रहा है, देख रहा है, तो सिंह क्या होगा, सिंह देखो एक वचन दिया गया है, यावत सिंह त्वम पश्यति, क्योंकि सिंह एक है, तुमको सिंह देख रहा है, तुम सिंह को नहीं देख रहे हो। मृगः प्रतिदिनम शस्यम अखादत। देखो प्रतिदिनम मतलब रोज, तो यह लट लकार की क्रिया हो गई है। तो मृगः प्रतिदिनम शस्यम डैश, मृगः क्या है, एक है, तो क्या हो जाएगा, शस्यम खादति। मृगः प्रतिदिनम शस्यम, हिरण प्रतिदिन वो बच्चे को खा जाता है। जनः नाटकम श्व। अब यहाँ देखिए श्व
श्व भविष्य काल लुट लकार हो गया, और यहाँ पश्यन्ति लट लकार दिया है, तो ये लकार संबंधी गलती है। इसको सुधारने के लिए इसे भी लुट लकार में करना होगा, इसलिए यह द्रक्ष्यन्ति हो जाएगा। जन्हा नाटकम श्व द्रक्ष्यन्ति। नेक्स्ट देखिए, आवाम हिय एव मणिपुरतः आगमिष्यामः। यहाँ देखिए हिय पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही उदाहरण आवाम। आवाम के लिए क्या होगा, आगच्छाव। क्या हो जाएगा इसमें, आगच्छाव। आवाम के लिए यह हो जाएगा आगच्छाव। वयम हिय विज्ञानम पठिष्यावः। देखो हिय, यह पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस होने के कारण इसको भी हमको क्या करना होगा, उसको भी लुट लकार लंग लकार में करना होगा, तो यह हो जाएगा अपठाम। वयम हिय विज्ञानम अपठाम। श्व भवन्तः कुत्र गच्छत। श्व, कल आप कहाँ गए थे। श्व भवन्तः कुत्र गच्छन्ति। हमेशा भव धातु के साथ इसका ही श्व हो गया, अब यह भविष्य गमिष्यन्ति हो जाएगा, श्व आने वाला कल। ह्यः अस्माकं विद्यालये वार्षिकोत्सव। कल हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव था, तो इट विल बी अभवत। उदाहरण के साथ हमने अशुद्धि संशोधनम कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को अशुद्धि संशोधनम समझ आ जाएगा, और भी एग्जाम्पल के साथ यह आपको समझ में आ जाएगा। नमो नमः छात्रगण।